मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर आरोही क्रम पढ़ रहे थे, जो भिन्नों के आरोही क्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज अपन दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी दशमलव। कौन सी रहेगी? दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम। आज अपन जो नया टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम। अब देखो, कल अपन ने भिन्नों के आरोही क्रम के बारे में चर्चा की थी और आज अपन करने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम। तो आपको सभी मैं एक एक बात आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि दशमलव होता क्या है। दशमलव का चिन्ह होता है वो किस प्रकार होता है? दशमलव, अब देखिए जो दशमलव का चिन्ह होता है, अब देखिए जो दशमलव का चिन्ह होता है वो इस प्रकार का, एक जो पेन की नोक से बनी आकृति को ही क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशमलव। जो पेन की नोक से बनी आकृति को दशमलव कहा जाता है। तो अगर कोई संख्याओं के बीच में अगर दशमलव है और अपन को अगर संख्याओं को छोटे या बड़े क्रम में, मतलब कि आपको छोटे से बड़े क्रम आरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? तो अपन सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण आ रहा है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उदाहरण नंबर 1, जैसे कि आपके सामने उदाहरण आ गया कि 1.2, 3.5, 7.3, 8.2, बस इतना ही लिखते हैं। अब जैसे कि आपके सामने मैं दो पार्ट में इसको बांट रहा हूं। संख्या कितनी भी आ सकती है, मैंने पहले भी कहा, आपके पास में जितनी भी संख्या हो उन संख्याओं का आरोही क्रम लिखो। आपके पास में प्रश्न आया है कि आरोही क्रम में लिखो। अब देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे तो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां जाके देखना, मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे वीडियो लगा के रखे हैं, तो वहां जाके देखना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करते रहना, क्योंकि जब तक अपन को सामान्य गणित नहीं आएगी तब तक अपन कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर अपन कठिन मेहनत करेंगे और बार बार कोई भी अपन अंकों का या किसी का भी बार बार प्रयास करेंगे तो वो स्वतः ही आने लग जाएंगे अपन को। तो अपन देखो इसका आरोही क्रम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दशमलव संख्या में। तो सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आप इसको दशमलव हटाना आना चाहिए अपन को। दशमलव हटा के इसको भिन्न में बदलते हैं। अपन सबसे पहले क्या करते हैं? दशमलव को हटाना, दशमलव को हटाना। अब देखो हटाना, दशमलव को कैसे हटाएंगे? देखो तो सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए इसको भिन्न प्राप्त हो जाएगी। क्या भिन्न प्राप्त हो जाएगी? भिन्न बराबर है, कौन सी भिन्न प्राप्त होगी? जैसे कि अपन संख्या लिखा 12/10। 12/10 कहां से आया? क्योंकि पीछे से देखो एक संख्या छोड़ के दशमलव था, तो दशमलव को हटा दिया तो कितना आ गया? 12/10। एक से पीछे एक जीरो लगा दिया। दूसरा देखिए ऐसे कैसे करना है, देखो 35/10। 35/10 कैसे हुआ? क्योंकि पीछे से देखो एक संख्या छोड़ के दशमलव था, तो वो दशमलव हटाने पर जो हर के अंदर कौन सा आएगा? एक जीरो लगा दिया, एक के पीछे एक संख्या के पीछे, तो ये कौन सा दशमलव हटा दिया गया। अब देखिए अगली संख्या कौन सी है? 73, मतलब 73। अब 73 को भी अपन बटे में 10 क्यों लिखा? क्योंकि एक संख्या छोड़ के दशमलव था। अगली देखिए कौन सी है? 82/10। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो आपके सामने
दशमलव हटाया क्योंकि पीछे से एक संख्या। अब देखिए, अब आपको एक बात याद आ होगी कि मैंने जब भिन्नों का आरोही क्रम करवाया था तो फर्स्ट ट्रिक काम में लिया था कि कोई भी भिन्न का, दी गई भिन्नों का अगर हर समान हो तो आपको अंश के अंदर छोटी वाली संख्या छोटी भिन्न और बड़ी वाली संख्या बड़ी भिन्न कहलाती है। तो अब आपके सामने इसको आपको लिखना चाहो तो आप आसानी से लिख सकते हो कि इसको आरोही क्रम, अगर इसका लिखना चाहो कि आरोही क्रम, तो इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास छोटी संख्या कौन सी है? 12, क्योंकि आरोही क्रम का आपको मैंने पहले बताया था सूत्र की छोटी से बड़ी संख्या की ओर सूत्र कौन सा रहेगा? छोटी से बड़ी संख्या की ओर, छोटी से बड़ी संख्या की ओर सूत्र है वो कौन सा है? छोटी से बड़ी संख्या की ओर। तो अपना आरोही क्रम इसका कौन सा रहेगा? आरोही क्रम। अब इसका आरोही क्रम की चर्चा की जाए तो आपके सामने है कि सबसे छोटी जो सबके अंदर हर 10-10 समान है तो सबसे अंश छोटे वाली सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। सबसे छोटा अंश 12 है तो अपना जो पहली जो भिन्न रहेगी वो पहली अगर संख्या दशमलव की रहेगी तो वो कौन सी आएगी? 1.2। फिर उसके बाद में देखिए 35 का इसका मतलब 3.5। अगला देखिए आपके सामने ये 73, तो आप देखिए 73.3 और सबसे बड़ी कौन सी है? 8.2 मतलब कि 82/10। ये हो गया आपके सामने दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम। अब देखो आपके पास में कोई भी उदाहरण आ सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने एक अगला उदाहरण और करवाता हूं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण आया है, उदाहरण नंबर 2। अब देखो दूसरे उदाहरण की चर्चा करते। ये तो नंबर 1। अब आप भी इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप भी प्रयास करना, क्योंकि जब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे। भले ही अपन को सब कुछ आ रहा है लेकिन अपन प्रयास भी नहीं करेंगे संख्याओं का तो अपन धीरे धीरे उनको भूल जाएंगे, उनके तरीका। अगर गणित को सीखना है तो आपको एक ही शर्त है कि आपको सामान्य गणित आनी चाहिए। जब तक सामान्य गणित नहीं आएगी तब तक आप गणित की कितनी भी पसंद वालियां मिला लेना, कोई भी चाहे कंपटीशन का एग्जाम दो, चाहे पहली से 10वीं तक की गणित क्यों ना हो, उन सब के लिए बेसिक गणित अनिवार्य है। अगर जब अपन को बेसिक गणित आने लग जाएगी तो अपन कोई सा भी प्रश्न स्वतः ही करने लग जाएंगे। आप ध्यान से देखना मेरे वीडियो, मैंने आपको वादा करके रखा है कि मैं आपको 0 से अंत तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल एक एक बारीकी से बातें बताऊंगा गणित के अंदर आपको, बेसिक के अंदर। अब अपन के पास में दूसरा उदाहरण कौन सा है देखिए। जैसे कि उदाहरण कोई अगला आपके सामने उदाहरण है 1.1 0.11 0.0011 और अगला उदाहरण है आपके सामने 0.011 को आरोही क्रम में लिखो। आपको एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के अंदर कुछ संख्याएं दशमलव की संख्याएं दे रखी है और उन संख्याओं को आपको किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने तरीका बताया था कि जब भी दशमलव की संख्या आती है तो सबसे पहले दशमलव को हटा दो। तो क्या हटाना है? सबसे पहले दशमलव को हटाना है। क्या हटाना है? दशमलव को हटाने पर। अब देखो दशमलव को हटाने पर, दशमलव को कैसे हटाएंगे? अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको दशमलव को हटाने के लिए आपको पहले जो भी संख्या है वो संख्या लिखिए। क्या प्राप्त होगी? इसे भिन्न प्राप्त होगी। आपको क्या प्राप्त होगी? भिन्न। अब देखो 11/10 क्यों आया? क्योंकि एक संख्या छोड़ के दशमलव था, इसीलिए जो हर के अंदर कितना आ गया? 11/10। अगला देखिए, अगली आपके सामने संख्या लिखनी है। आगे का जीरो कोई महत्व नहीं रखता है, आप आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई महत्व नहीं है। और बटे में कितना आएगा? क्योंकि पीछे 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो आपका कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखिए अगली संख्या देखिए आपके सामने कौन सी है? 11। 11 के आगे भले कितना ही जीरो हो, कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है? 1 2 3 4 संख्या, तो एक के पीछे 4 जीरो लगा दो आप। और अगला उदाहरण में कौन सी संख्या? 11 बट्टे कितनी संख्या छोड़ के?
तीन संख्या छोड़ के है तो 3 जीरो लगा दो। देखो 1 2 और 3 संख्या छोड़ के था तो 3 जीरो लगा दी। अब आपके सामने भिन्न प्राप्त होगी और इसको कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का सूत्र क्या है? छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलने वाली संख्या है बड़ी संख्या। छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलना है अपन को। ये इसका फॉर्मूला है। किसका है? आरोही क्रम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो चिन्ह काम आता है वो कौन सा? छोटे है का चिन्ह काम आता है। क्यों छोटे है का चिन्ह काम आता है? जो ये चिन्ह है इसका नाम है छोटा है। चिन्ह का क्या नाम है? छोटा है। इधर जो संख्या जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ हमेशा छोटी संख्या, इधर छोटी संख्या आएगी और जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ कौन सी संख्या आती है? बड़ी संख्या आती है। कौन सी संख्या आएगी? बड़ी संख्या। अब आपको इसका आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम। अब इसका आरोही क्रम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या सबसे पहले। अब देखिए सबके अंदर अब की बार देखो अपन की जो भिन्नों की अपन ने भिन्नों के आरोही क्रम के अंदर सेकंड ट्रिक पढ़ी थी। जो सेकंड ट्रिक के अंदर था कि अगर अंश समान हो तो सबसे छोटी हर के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है? सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। तो अब इसके अंदर आपको पता लगाना है क्योंकि अंश सबका समान है। देखिए 11 11 11 और 11 सबके अंदर समान है। तो अपन को सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हर के अंदर सबसे बड़ी संख्या, हर के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 100 10,000 या 1000। 10,000 सबसे बड़ी है। तो 10,000 के सामने वाली कौन सी है? ये भिन्न है आपके सामने। देखो तो आपको पास में मतलब कि ये भिन्न की जो संख्या दशमलव की संख्या वो है तो आपके आएगा 0.0011। फिर छोटा है का चिन्ह। उसके बाद में कौन सी है? देखो 1000। उसके बाद में कौन सी है? 1000। मतलब कि जो ये भिन्न आपके सामने आएगी कि 0.011 आपके सामने दोनों देखो प्राप्त हो गई। उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? देखो 100 वाली, मतलब कि 0.11 और उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? लास्ट में 1.1। ये सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या। तो आपके सामने जो दशमलव संख्याओं का था वो भी आरोही क्रम अपन ने आसानी से सीख लिया है कि अब आपके सामने कोई सा भी उदाहरण आ सकता है तो आप उसको आसानी से करना और आपको भी प्रयास करना है। तब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे। आपको वीडियो पूरा एक बार देखो और फिर ऐसे ऐसे प्रश्नों का रोजाना प्रयास करो, तभी जाके गणित सीखोगे। तब तक